आज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है। Of normal Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. 2013 को छपी भारत लाल सेठ की डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट को फिर से पढ़ सकते हैं। तब भी यही हाल था। यमुना में पानी का लेवल 207.32 मीटर हो गया। यह 1978 के रिकॉर्ड स्तर से जरा सा ही कम था। 204.83 मीटर खतरे का निशान माना जाता है। यमुना में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका अब एक नया नाम है आपदा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आप बाढ़ के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलता है कि 25, 50 और 100 साल में बाढ़ आती रहती है। कब आएगी हम नहीं कह सकते। डाउन टू अर्थ में जल संसाधन के एक पूर्व सचिव रामास्वामी अय्यर का बयान छपा है। यमुना नदी से जुड़े मुद्दों को बार बार उठाने वाले मनोज मिश्रा का इस रिपोर्ट में बयान छपा है कि कई बार लोग असमय और ज्यादा वर्षा को बाढ़ का कारण बताते हैं, मगर जून के महीने में इतना पानी अप्रत्याशित है। ये 2013 की बात है। इस तरह की बाढ़ जुलाई और अगस्त में भी आ सकती है। मनोज मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। वैसे मनोज मिश्रा ने बताया था कि यमुना में ज्यादातर सितंबर के महीने में बाढ़ आने के रिकॉर्ड हैं। असल में धोखा हम खा रहे हैं। हमें लगता है कि यमुना सूख चुकी है, पतली हो गई है, उसके बचे मैदानों पर हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन बार बार आने वाली यह बाढ़ बता रही है कि यमुना अपने रास्तों और मैदानों को नहीं भूली है। भावनामुख के और एक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग दूसरे लोगों का न्यूज़ पहले इसलिए दिखाते हैं ताकि आप लोग यूट्यूब देखकर ये समझ पाएँ जो हमारे देश में न्यूज़ सिर्फ टीवी का न्यूज़ नहीं होता है, यूट्यूबर लोग का भी न्यूज़ होता है। आज एक एलिगेशन है दैट फ्लड इज़ मैन मेड और वो दिखाया गया। हमने कोशिश किया 2 जगह से सूत्र लेकर एक जगह बांध देने का, ताकि आपको ट्विटर में जाके एक बार उधर जाके नहीं देखना पड़े। 3 जगह ये पानी छोड़ा जा सकता था, बट पानी एक जगह छोड़ा गया। एंड द क्वेश्चन जो कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, वाई एज इंडियंस आर वी फाइटिंग ईच अदर। अब सोचिए 1857 में मंगल पांडे गोली चला रहा है, तो मंगल पांडे अकेला सोल्जर नहीं था, उसके पास में भी काफ़ी सारे इंडियंस खड़े थे, वो लोग भी सोल्जर ही थे। एक आदमी गोली चला रहा है, सामने ब्रिटिश खड़ा है, बाद बाकी लोग देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन उन सोल्जरों के साथ था कि एज इंडियन
हम लोग क्या ब्रिटिश को मार देंगे ना ब्रिटिश के अधीन में रहेंगे? आज भी वही क्वेश्चन है। हम लोग फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। अब बाहर का कोई देश को इंडिया में आकर चलाने का ज़रूरत नहीं है। थैंक गॉड जो ब्रिटिश आए थे तभी हम लोगों को रेलवेज़ मिला, दार्जिलिंग मिला और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मिले। एंड इंडियन स्ट्रक्चर जो लॉ का भी खड़ा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ब्रिटिश के कारण है। अगर वो लोग नहीं आते तो हमारा देश अभी भी बर्बादी के साथ ही लड़ रहा होता, डेवलपमेंट के साथ नहीं। आज हमारे देश के जितने सारे यूथ लीडर हैं, अगर उनको कंबाइन कर दीजिए, एक एक दुर्योधन का एक एक रूप है। आज तक कोई यूथ लीडर ये नहीं बोल पाया हम लोग देश के लिए ये काम करेंगे। अगर वो बीजेपी का यूथ लीडर है तो वो तृणमूल, कांग्रेस, आम आदमी के साथ लड़ रहा है। आज आपका कोई लीडर है वो बीजेपी और दूसरे क्लाइंट के साथ लड़ रहा है। हर कोई क्लाइंट बन गया है इंडियन सिटीजन्स लोगों का, कोई सिविल फोरम ना होने के कारण। मेधा पाटेकर अपने तरीके से लड़ रही हैं, तीस्ता सीतलवत अपने तरीके से लड़ रही हैं, और भी जितने सारे मानिक फकीर अपने तरीके से लड़ रहे हैं, कौमुल शुर अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसे करके जितना भी इंडियन फोर्स है, जिनको गुड फोर्स भी कहा जा सकता है, सब कोई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बिकॉज इंडियन सिटीजन्स डू नॉट हैव सिटीजन्स एजेंडा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोई भी चार्ट के अंदर, कोई भी आईपीसी के अंडर जेल भेज सकता है, या तो जेल से रिलीज कर सकता है, बेल दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवात को शायद 1 महीने का बेल दिया है। गवर्नमेंट तीस्ता सीतलवात के अगेंस्ट में लड़ रही है कि शायद उन्होंने फॉल्स केस किया। मैंने 2002 का दंगा को 2023 में आके फॉल्स केस कहाँ से कहा जा सकता है? हमको लग ही सकता है जो आपने भूल किया था तो आप भी तो कोर्ट में लड़के जीत ही सकते हैं, जीत भी गए हैं। तीस्ता सीतलवात के अगेंस्ट में केस तले क्या खड़ा होता है? आज शायद सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देगा। आज 370 2 साल हो गया, अब जाके सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देगा कि 370 वाज अबाइडेड बाय लॉ और लॉ वाज ब्रोकन। आज हमारे देश जब जल रहा है मणिपुर, द पीएम इज एब्सोल्युटली साइलेंट। आज चाइना ने जमी हड़प कर लिया, पीएम इज एब्सोल्युटली साइलेंट। तो पीएम को इसके बारे में नहीं भी बोले। आज इंडियन सिटीजन लोग भी एब्सोल्यूट साइलेंट हैं ऑन पॉवर्टी। पीएम भूल कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। एक वोट देकर उनको हम लोग हटा देंगे। आपका एक वोट इज इक्वल टू 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। बट आप ये सोचिए, इंडियन पॉवर्टी हटाने के लिए हमारे देश के कोई भी जज, आज के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, वो भी क्या कोई ऐसा कोई दृष्टांतमूलक न्याय दे सकेंगे ताकि देश का हर आदमी का जागरण हो? एडुकेटेड लोग के अंदर इतना हेट्रेड होता है कि वो चाहता है देश डूब जाए, सिर्फ वो बचा रहे। आज सोचिए, आज का सुबह हुआ, किसान ने बोला हम नेक्स्ट 4 महीना कोई सब्जी का उत्पादन नहीं करेंगे तो इंडिया ना खा के मर जाएगा। आज आईएएस ऑफिसर, आज आईपीएस ऑफिसर, आज पीएम, जो लोग बोलते हैं पीएम देश चलाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देश चलाते हैं, ये सब बकवास है। आज 90% आदमी के पास कोई भी देश का कोई भी पीएम पहुंच नहीं पाएगा। साधारण आदमी अपना कर्तव्य निभाता है तब जाके एक दुर्योधन पैदा होता है। आज साधारण आदमी अगर अपना भविष्य अपने हाथ से लिखे, अपने लड़के का भविष्य टाटा के जैसा एक जमशेदपुर बनाए, तो हर एक टाउन में एक टाटा है, हर एक टाउन में एक बिरला है। आज 9 लाख आदमी 30 रुपया देकर अपने आप को अगर विश्वास करे या न्यूज़पेपर जमा करके अपने आप को विश्वास करे, पीएफबी एक कमेटी है देश के सैलरीड आदमी लोग का पैसा काट कर रखने का, वो पैसा को भी कहीं इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करने का, ताकि आपको 7 या 8% इंटरेस्ट मिल सके। आज सोचिए, देश का आदमी अपने ऊपर विश्वास करके फादर्स फंड 30 रुपीज़ पर मंथ, मदर्स फंड 30 रुपीज़ पर मंथ, इंडियन डेवलपमेंट 30 रुपीज़ पर मंथ एंड इंश्योरेंस 30 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा अगर कर पाता
तो एक टाउन में, हमारे टाउन है श्रीरामपुर, इधर शायद 9-10 लाख आदमी अगर रहते हैं, तो 10 लाख आदमी 30 रुपया इंटू 4 पैराग्राफ अगर होता तो हमारा देश खड़ा रहता और ये मोमबत्ती के जैसा जलता रहता, जोश से जोश जलाता रहता, और हम लोग एक होप को दूसरे के हाथ में देकर जाते हैं। मैंने हमारे दादाजी, हमारे फादर को एक होप देकर जाते हैं, जिसको समाज का सोसाइटी इंश्योरेंस कहा जाता। मेरे फादर भी हमको वो इंश्योरेंस देकर जाते जिसको सोसाइटी इंश्योरेंस कहा जाता। हमारे अंदर ये हेट्रेड का बीज क्यों है? आज झांसी के रानी को भी बिट्रे किया गया, काबुल के राजा को जागीरदार ने, जयपाल जी को हमारी ही हिंदू जागीरदार लोगों ने बिट्रे किया। आज हमारे देश के काफ़ी सारे राजा के अगेंस्ट में बिट्रे करते हैं। जेल में जिनको रखा जाता है वो छोटे मोटे चोरी करते हैं, जो लोग बड़े चोरी करते हैं उनको पकड़ा भी नहीं जाता है। तो एज एन इंडियन सिटीज़न आप अपने मंदिर के थ्रू, अपने क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स के थ्रू सोशल फंड ऑफ इंडिया बनाइए। ये जो बक्सा रखा हुआ था अभी तक जो देख रहे थे, सोशल फंड ऑफ इंडिया होगा। टैक्स के पैसे से इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ रोड बना दिया, ये गवर्नमेंट ने कोई नेशनल इंडस्ट्री ही नहीं खोला और नौकरी भी खा रहे हैं। तो बीजेपी का जब भी हम भाषण सुनते हैं, हमको वो सीन याद आता है जो दुशासन द्रौपदी का कपड़ा पकड़ कर ला रहा है और सब कोई खड़े होकर देख रहे हैं। बीजेपी कौरव का वो वंशज है जो देश में बाबरी मस्जिद तोड़कर, जब पूरा देश शांत था, ये अशांति फैला रहे थे, दंगा करवा रहे थे, अभी भी करवा रहे हैं, डिटेंशन कैंप बनवा रहे हैं, सीए कर रहे हैं, हमारा देश का बर्बादी का। हर दिन अक्षर से अक्षर लिख रहे हैं, स्वर्ण माने देश का सोना भी चोरी हो रहा है उस सोने से। अगर देश का आदमी जागे तब जाके देश का भाग्य बदलेगा, वरना हम लोग गाते ही रह जाएंगे, खड़े ही रह जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से पूरा देश को बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहने के कारण अगर ये हालत है तो सोचिए आप जो बैराज देख रहे थे, एक आदमी के हाथ में पावर आने से क्या हो सकता है। जो पानी 3 जगह 4 जगह जा सकता था, उन्होंने सिर्फ दिल्ली में भेज दिया। मैन मेड ब्लंडर इज़ इंडिया। इससे बाहर आने के लिए हमारा देश जो प्रैक्टिस करता आ रहा है, टू मैनी थॉट्स, टू मैनी वेज, ताकि एक जन किसी के हाथ में पावर ना रहे। इंडिया इज़ नॉट अमेरिका, इंडिया इज़ नॉट फ्रांस। इंडिया अपने प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुला सकता। आज के लिए बस इतना ही। हमको सुनने के लिए धन्यवाद। यूट्यूबर्स लोग को ज़रूर से सुनिए, वही लोग देश का सुबह ला रहे हैं। हम नरेश जैन, धन्यवाद।